और अब नाज़रीन ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना में सरमायाकारी के वसी तर मौके, रियासत की 9 बरसों में हैरत अंगेज तरक्की। फूड कॉन्क्लेव 2023 की इफ्तिताई तकरीब से वजीर के टीआर का खिताब। रियासत में ज़राअत और डेयरी का शोबा हैरत अंगेज तौर पर कर रहा है तरक्की। फूड कॉन्क्लेव 2023 तकरीब से रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, निरंजन रेड्डी का खिताब। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा की फाइबर कश्तियों की तैयारी की फैक्ट्री में आतिशज़दगी, हादसे में 40 कश्तियां जलकर खाकस्तर। आतिश पर अमले ने आग पर पाया काबू। हैदराबाद के कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। शदीद बारिश से कई इलाके ज़ेरे-आब, गाड़ियां पानी में बह गई, आम जिंदगी मफलूज। कांग्रेस ने अंबेडकर, सावरकर जैसे बुजुर्गों को गाली देने से नहीं बख्शा। जल से आम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। एहतजाज पर बैठे खिलाड़ियों से मिलने जंतर मंतर पहुंची प्रियंका गांधी। ब्रिजभूषण को हटाने का किया मुतालबा। फिलिपाइन में 2 बहरी जहाजों के दरमियान तसादुम, दोनों के टकरा जाने से 1 हलाक, 3 लापता। इक्वाडोर में लैंडस्लाइडिंग से मची तबाही, हलाकतों की तादाद 50 हो गई। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नस्ब व नस्क के तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में सरमायाकारी के वसी तर मौके मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत तेलंगाना ने हैरत अंगेज तरक्की की है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतें तेलंगाना में मुज़ाकिरात उन्होंने कहा कि दीगर रियासतें तेलंगाना में नाफिज स्कीमात की नकल कर रही हैं। वजीर केटीआर ने रियासती वज़रा निरंजन रेड्डी और टी श्रीनिवास यादव के साथ हैदराबाद HICC में फूड कॉन्क्लेव 2023 की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में 5 इनकलाब आए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तान में चावल के मरकज के तौर पर तरक्की कर रहा है। तेलंगाना हिंदुस्तान की पोल्ट्री का दारुलहुकूमत बन गया है। हुकूमत बागबानी और डेयरी के शोबों को फरोग दे रही है। रियासत में एक ज़राई यूनिवर्सिटी, एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी और एक वेटरनरी यूनिवर्सिटी कायम की गई है। तेलंगाना हुकूमत पिछले 5 सालों से बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को फरोग दे रहा है। मुल्क और बैरून मुल्क के सनतकार इस शोबे में सरमायाकारी कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत देही इलाकों में बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम करने के लिए मसाई कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सनती पॉलिसी TSI पास का मुजाहरा काफी बेहतर है और रियासत में सरमायाकारी करने के लिए किसी से बराह रास्त मिलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप ऑनलाइन दरखास्त देते हैं तो आपको 15 दिन के अंदर कंपनी कायम करने की इजाजत मिल जाएगी। अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम किए जाते हैं तो हुक्काम देही इलाकों से जरूरी खामबाल फराहम करने में मदद फराहम करेंगे। केटीआर ने कहा कि खवातीन के ग्रुप देही इलाकों में हैरत अंगेज तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम के तहत दिए गए 10 लाख रुपए से 4 दलित मिलकर 40 लाख रुपए से फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम कर रहे हैं। हुकूमत फूड प्रोसेसिंग के शोबे में छोटे मुतवस्सित तबके के कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में शुमाली और जनूबी हिंद के लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना मुल्क की सबसे बड़ी चावल और कपास की पैदावार वाली रियासत है। उन्होंने कहा कि विजय डेयरी भी मुनाफे की राह पर गामजन है। First of all, flinching commitment to create more and more of these irrigation potential. Now that is something that the rest of India needs to do. The second thing I'll also mention quickly, if India really has to ensure that we find that rightful spot, we have to focus on post-harvesting and what needs to be done to add value. Because the farmers are extremely hardworking, they are doing their best. With all of our support, in Telangana we provide 24 hours of free power. We also provide them with quality seeds. We provide them with quality fertilizers. More importantly, we provide them with farm input assistance. We have already provided 65,000 crores of investment, farm input, through a program called as Raitu Bandhu. We are the first in India, in independent India, to have started this program. We have supported 65 lakh farmers over the last 6 years, provided 65,000 crores of farm input, and we also provide a farmer life insurance. We insure all the farmers in our state, 40 lakh plus farmers below the age of 60,
to the tune of 5 lakh rupees. What this has done has created confidence in the farming sector among the distressed section that this also can be lucrative, this also can be remunerative. We also purchase all the farm produce directly at their doorstep. Now what this has literally done is allowed our farmers to work freely without any concerns, and as a result, today Telangana has become the leading paddy producer, with the leading fisheries producing state in the country, etc., etc. The last thing I'll tell you, in 2020, to add value to what our farmers do, we launched a program called as AI for AI, Artificial Intelligence for Agriculture Innovation. How does that help? How does technology, which today literally permeates into every sphere of life, how does it help the farmer? How can it help the farmer? Because our Chief Minister keeps reiterating every single day when we meet him. He says, any technology that does not have a positive societal impact on the common man especially is वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने हैदराबाद एचआईसीसी में फूड कॉन्क्लेव 2023 तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना ज़राअत के मैदान में मुल्क के लिए रोल मॉडल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़राअत के शोबे को अव्वलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो काश्त के लिए 24 घंटे बिजली फराहम करती है। यहां बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम की जा रहे हैं। रियासत में फिश फार्मिंग को भी फरोग दिया जा रहा है। warehouse capacity with cold storages has to be increased. That we are already on the agenda. The international airport with 1,50,000 metric tons cargo capacity is already available to the industry. We have single window clearances under Telangana industrial policy, the best policy in the world so far. We have already developed food parks, logistic parks and supply chain infrastructure under the leadership of Sri K.T. Ramarao Garu. Honorable Chief Minister has already directed various departments to identify more than 10,000 acres of land in and around all the district headquarters, present district headquarters, so that agro food processing, special food processing zones are established over there, and they will be allotted to the food processing units. And we have lot of potential for development of the food crops which are mostly needed across the world, like sweet orange, turmeric, chili, lemon, grapes, mango, peanut, pomegranate, poultry, rice, maize, ginger. वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात तलसानी श्रीवास यादव ने हैदराबाद एचआईसीसी में फूड कॉन्क्लेव 2023 तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में रियासत में ज़राअत और डेयरी का शोबा हैरत अंगेज तौर पर तरक्की कर रहा है। हुकूमत पोल्ट्री के शोबे को भी फरोग दे रही है। Cement doses are being produced at Progen Semen Bull Stations, Karimnagar to produce 20 lakh Progen Semen doses per annum for providing quality of livestock population in order to increase milk production. Government of Telangana is setting up a mega dairy project with an outlay of rupees 246.50 crores. This project is aimed to process 5 lakh litre of milk per day. They encourage farmers to take up dairy farming. 59,662 milk animals have been distributed to the dairy farmers.
तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दीर अजमोरस के तारक रामाराव ने जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाली रेसलर्स की हिमायत की है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि हम उस वक्त जश्न मनाते हैं जब मुल्क के लिए ये चैंपियन इज्जत वकार लाते हैं। हम अब उनके साथ खड़े हैं और उनसे गानगत का इजहार करते हैं क्योंकि ये इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन के सरबराह के खिलाफ जिनसे हरासानी के संगीन इल्जाम की गैर जानिबदाराना जांच करते हुए इंसाफ किया जाना चाहिए। उन्होंने रेसलर्स के मुजाहरे की मुकम्मल तौर पर हिमायत की है। युद्धवीर फाउंडेशन मेमोरियल अवार्ड जो हर साल मुख्तलिफ शोबों में ग्रां कद्र खिदमात और कारनामे अंजाम देने वाली शख्सियतों को पेश किया जाता है। इस साल मस्कुरा फाउंडेशन का 30वां अवार्ड मोहतरमा वंदितर राव और ई राम मोहन राव को तेलंगाना के देही मुआशरे की जामे तालीम के सिलसिले में उनकी ग्रां कद्र खिदमात के एवज बदस्त टी हरीश राव रियासती वज़ीर फाइनेंस सेहत और बहबूद खानदान हुकूमत तेलंगाना 30 अप्रैल को शाम 6 बजे बमुकाम KLN प्रसाद ऑडिटोरियम FTCCI लकड़ी का पुल रेड हिल्स पर पेश किया जाएगा। मस्कुरा अवार्ड 1 लाख रुपए नकद और तौसीफनामे पर मुश्तमिल रहेगा। वाज़ेह है कि बंदिता और राममोहन की क़यादत RDF के 2000 से ज्यादा साबिक तलबा ने गुर्बत और समाजी और तालीमी नाइंसाफियों के खिलाफ जदोजहद करते हुए अपने खानदानों की माली मदद कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा की फाइबर कश्तियों की तैयारी की फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाकये की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये में तकरीबन 40 कश्तियां जलकर खाकस्तर हो गई। अहदेदारों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश में खातून फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन की बोगी के दरमियान लाइन में फंस गई। यह वाकया आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के चिराला रेलवे स्टेशन में पेश आया। विजयवाड़ा से गुड्डूर जाने वाली मेमो एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 8 बजे चिराला स्टेशन पर पहुंची। प्रकाशम जिले के उप्पलपाड़ू मंडल के क्रेडू देहात से ताल्लुक रखने वाले के तिरुपतम्मा ट्रेन में सवार होने की कोशिश में फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन की बोगी के दरमियान लाइन में फंस गई। RPF और GRP कांस्टेबल्स ने इस खातून को देखा और ट्रेन को रुकवा दिया। साथ ही मुसाफिरों और मकामी अफराद की मदद से उन्होंने प्लेटफॉर्म तोड़ा और काफी कोशिशों से खातून को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। इस वाकये के नतीजे में खातून के पेट और कमर में शदीद जख्म आया और उसको इलाज के लिए चिराला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शहर हैदराबाद में हफ्ते की सुबह की अव्वलीन सातों में शदीद बारिश हुई। शहर के कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हिमायतनगर, नारायणगोड़ा के PHB कॉलोनी, सईदाबाद, मलकपेट, कारबान, शेखपेट, रायदुर्गम, कापरा, चिल्लापल्ली, ECL, कुतबुल्लापुर, जगतगिर गुट्टा, सोराराम, अमीनपुर, सचित्रा, बालनगर, मारेटपल्ली, नाचाराम, मल्लापुर और मलकाजगिरी, सोमाजीगुड़ा, पंजागुट्टा, अमीरपेट में शदीद बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। पुराने शहर के भी कई इलाकों में बारिश हुई। रियासत भर में बारिश के पेश नजर महकमा मौसमियात ने हैदराबाद समेत कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सिकंदराबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से एक 4 साला बच्ची कालासीगुड़ा के खुले मेन होल में लड़की गिर गई, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। यह लड़की दूध के पैकेट लाने के लिए घर से निकली थी, ताहम अचानक मेन होल में गिर पड़ी और बह गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। बल्दिया के एहलकारों की मदद से लड़की की नाश को निकालने में कामयाबी हासिल कर दी गई। उसकी नाश पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मूसलाधार बारिश से हैदराबाद की गलियां पानी में डूब गई। नल्लाकुंटा पद्मा कॉलोनी में पानी बड़े पैमाने पर जमा हो गया, जिससे अवाम को काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। बारिश के पानी के सबब गाड़ियां नाले में बह गईं। अपार्टमेंट्स के सेलार्स में पानी दाखिल हो गया है। बिजली के खंभे गिरने की वजह से बिजली की सप्लाई में रुकावट पैदा हो गई। हैदराबाद शहर के वजाफात में लिंगमपल्ली रेलवे अंडरब्रिज के नीचे बारिश का पानी आ गया। RTC सिटी बस ड्राइवर्स ने पानी के बहाव को अंदाजा नहीं किया और इसी रफ्तार से बस को आगे बढ़ा दिया, जिसके नतीजे में बस बारिश के पानी में फंस गई। बस ड्राइवर को पानी की गहराई का अंदाजा न होने की वजह से यह सूरत हाल पैदा हुई। 2 घंटे तक जारी रही मूसलाधार बारिश से शहर के बेशतर नशीब इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहर हैदराबाद में नल्लाकुंटा पद्मा कॉलोनी में मूसलाधार बारिश की वजह से अपार्टमेंट ज़ेरे आब आ गए। शदीद बारिश से मकानात ज़ेरे आब आने गए। कारें, बाइक और दीगर घरेलू सामान बह गया। हैदराबाद DYF कमेटी ने GHMC कमिश्नर वजीर बल्दीर अजमोरस KTR से फौरी इमदादी काम के इक़दाम करने का मुतालबा किया। इसी तरह से अंबरपेट में हुई बारिश के नतीजे में गोलनाके में वाक़ डीमार्ट के करीब पानी घरों में दाखिल हो गया। मोहम्मद मुख्तार अहमद, जिनको तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से सदर काजी खैरताबाद सर्कल की हैसियत से और हाफिज मोहम्मद मुख्तार निजामी को सनतनगर सर्कल के सदर काजी की हैसियत से मुकर्रर किए जाने पर मस्जिद इब्राहिम आलवन मस्जिद में मस्जिद इमाम खतीब की जानिब से दोनों के एजाज में तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर दोनों की गुलपोशी की गई। इस मौके पर मस्जिद हाजा के मुसल्लियान और मुकामी मुसलमानों की कसी तादाद ने शिरकत की।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कांग्रेस के सर मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांपों के तबसरे पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बी आर अम्बेडकर और सावरकर जैसे कायदीन को गाली देने से नहीं बख्शा, लेकिन उनके नाज़ेबा अल्फाज पर अवाम उसे इस इलेक्शन में धूल चटाएंगे। मोदी ने यहां एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मैं दिन रात काम करूंगा और काम करूंगा। दोस्तों, आपके आशीर्वाद से तमाम गालियां खाक में मिल जाएंगी। कांग्रेस वाले जितनी गालियां देंगे कमल उतना ही खिलेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने मुल्क के साबिक फौजियों को भी नहीं बख्शा है और सबके साथ ज्यादती की है। कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर और सावरकर जैसे कायदीन की भी तौहीन की। उन्होंने कहा कि जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जलसे आम में इसकी तफसील बताई थी कि कांग्रेस ने उन्हें राक्षस, गद्दार और दगाबाज कहा था। उन्होंने कहा कि ओबीसी को नाजेबा अल्फाज कहने के अलावा कांग्रेस ने लिंगायत बिरादरी को भी चोर करार दिया। पिछले इंतखाबात में उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है और बाद में उन्होंने कहा मोदी चोर है। उन्होंने ओबीसी को भी चोर कहा। अब कर्नाटक इंतखाबात के दौरान वो लिंगायत भाई बहनों को चोर कह रहे हैं। ताहम उन्होंने यह भी कहा, मुझे एजाज महसूस कर रहा हूं कि मुझे उन लीजेंड्स के बराबर समझा गया है। वो मुझे गालियां देते रहेंगे, मैं कौम की खिदमत में अपने आप को वक्फ करता रहूंगा। किसान सम्मान निधि के पैसे मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने अगर हर किसान के लिए 6,000 रुपया भेजे तो यहां की भाजपा सरकार ने उसमें 4,000 रुपया और जोड़ दिए, यानी किसानों को और ज्यादा मदद। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ कर्नाटका के लगभग 60 लाख किसानों को मिला है। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार से मिलाकर 18,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से लगभग 400 करोड़ रुपए तो यहां बीदर के किसानों को दिए गए हैं। आप जरा याद कीजिए कि कैसे कांग्रेस की सरकार भोले भाले किसानों को हर चुनाव के पहले कर्ज माफी के नाम पर धोखा देती थी। चुनाव से ठीक पहले वो किसानों के कर्ज माफी का ड्रामा करने लग जाते थे। सिक्किम के वज़ीर आला पीएस तमांग ने फिल्मसाज योगेन चुप्पल और मुसन्निफ मधुसूदन को आर्ट अदब में उनके ताउन के लिए रेशमी प्रसाद एले अवार्ड अता किया। तमांग ने जुमा को अवार्ड तकरीब के मेहमान खुशी के तौर पर यह अवार्ड अता किया। काबिल जिक्र है कि आसाम में 1898 में पैदा हुए अनजानी रेशमी एले को 1920 की दुहाई में स्कूलों में नेपाली जबान को शुरू कराने की कोशिशों का सहरा दिया जाता है। वो यहां के नेपाली बॉयज स्कूल में टीचर थे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज यहां जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाली खवातीन पहलवानों से मुलाकात की और इंसाफ देने के लिए सबसे पहले रेसलिंग फेडरेशन के सदर बृजभूषण सिंह को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। खवातीन खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद प्रियंका ने नामानिगारों से कहा कि पूरा मुल्क धरने दे रहा है, खिलाड़ियों के साथ एकजहती के साथ खड़ा है और वह खुद इंसाफ की इस लड़ाई में पूरी तरह खवातीन खिलाड़ियों के साथ हैं जिन्होंने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि जब मुल्क की ये बेटियां मेडल जीत कर आती हैं तो हम सबको फख्र होता है, लेकिन आज वही बेटियां सड़क पर बैठी इंसाफ मांग रही हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि खवातीन खिलाड़ी जिस शख्स के खिलाफ इल्जाम लगा रही हैं वो बासर ओहदे पर है और उसे इख्तिदार की सरपरस्ती हासिल है। ऐसे में उनको इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है कि मुलजिम को पहले उसके ओहदे से हटाया जाए ताकि वो ओहदे का गलत इस्तेमाल करके खिलाड़ियों पर दबाव न डाल सके। उन्होंने कहा कि जिस शख्स पर यह खवातीन इल्जाम लगा रही हैं वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का सदर है और उन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई, लेकिन अब तक इन खिलाड़ियों को एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। एफआईआर में क्या लिखा है यह तभी मालूम हो सकेगा जब उसकी कॉपी दस्तयाब होगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह ने हफ्ते को दावा किया कि वो पहलवानों की तरफ से लगाए गए जिनसे हिरासानी के इल्जाम से साफ होकर निकलेंगे। उन्होंने पूरे मुल्क में पूरे मामले में कांग्रेस और बड़े सनतकारों के मुलविस होने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को मामले की मुकम्मल मालूमात नहीं है। अपनी आबाई रहायशगाह पर साफियों से बात करते हुए सिंह ने कहा, मुझे अदालत पर पूरा भरोसा है, तफ्तीशी एजेंसी मुझे और मेरे हामियों को इंसाफ दिलाएगी। बृजभूषण ने तहकीकाती एजेंसी से जल्द तहकीकात करने और फैसला देने की अपील की। उन्होंने कहा कि तहकीकात में फेडरेशन का कोई किरदार नहीं है। पहलवानों की मांग रोज बरोज बदल रही है। मेरे इस्तीफा का मतलब इल्जाम कबूल करना है। मेरी मुद्दत का
मेरी मुद्दत कार खत्म हो रही है, मुझे मुजरिम बनकर हुदा नहीं छोड़ना, नई बॉडी बनने पर मेरी पोस्ट खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तफ्तीशी कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही पहलवान सुप्रीम कोर्ट चले गए। बृजभूषण ने सवाल किया, नाबालिग को जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं लाया गया? मैंने हुकूमत और कमेटी के फैसले का एहतराम किया, मुझे एमपी का ओहदा विनेश फोगाट की मेहरबानी से नहीं मिला है। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जयपुर की तमाम जिला कानूनी खिदमत अथॉरिटी के सदर की हिदायत पर 13 मई को कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के कामयाब इनेकाद के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सदर और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज चंचल मिश्रा की हिदायत में जुमा को यहां मुनक्किदा मीटिंग में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल डेवलपमेंट ट्रस्ट लीगल ऑफिसर और मुतालिका महकमे के पैनल एडवोकेट ने शिरकत की। मीटिंग में लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा राजीनामा वाले केसेस को निपटाने के लिए बातचीत की गई। अथॉरिटी के सेक्रेटरी एडीजे कुलदीप शर्मा ने कहा कि कौमी लोक अदालत के कामयाब इनेकाद के लिए उदयपुर हेडक्वार्टर और तहसीलों में वाक़ई अदालतों में बेंच बनाए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि अगर फरीक़ैन मामले को लोक अदालत में रखवाना चाहते हैं तो जिस अदालत में मुकदमा ज़ेर गौर है उस अदालत में जाकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से दरखास्त करके केस को ज़वाबित के मुताबिक कौमी लोक अदालत में हल करा सकते हैं। अकमल हाई स्कूल तराल कश्मीर ने पुलिस और सोशल फॉरेस्ट्री महकमों के ताउन से मंशियात मुखालिफ प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह मेहमान खुसूसी के बतौर शामिल रहे, जबकि सिटीजन काउंसिल के सरबराह फारूक तरादी और म्युनिसिपलिटी के सदर मंजूर खान के अलावा पुलिस और सोशल फॉरेस्ट्री महकमे के अहदेदार भी मौजूद थे। प्रोग्राम में मंशियात की वबा पर काबू पाने के लिए इकदाम उठाने पर जोर दिया गया, जबकि स्कूल के अहाते में शजरकारी मुहिम का इनेकाद भी अमल में लाया गया। सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सब डिस्ट्रिक्ट वालों ने और सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने मिल के तो इन्होंने ये सारा लॉजिस्टिक यहाँ दिया कि ये जो वबा है जो ड्रग एब्यूज़ की है या जो भी इस वक्त हो रहा है, इसमें जो हमारा ये बच्चा है, छोटा बच्चा, अगर हम उसको पहले ही अवेयर करेंगे इन चीज़ों के बारे में और थोड़ी सी काउंसलिंग होगी तो काफ़ी सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। और टीचरों का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनों का और जो हमारे गुरुद्वाराज के हेड्स हैं, मस्जिदों के हेड हैं, इन सब का एक रोल बनता है और पेरेंट्स का भी रोल बनता है कि वो अपने बच्चों को देखें, बैग चेक करें, वो देखें उसके कहीं से कुछ उसके बैग में तो नहीं है, उसकी किताबों में नहीं है, वो पैसे कहाँ से लाता है, कैसे क्या करता है। तो इन सारी चीज़ों का, क्योंकि ये जो हमारी इस वक्त सोसाइटी में एक वबा है। जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन के तहत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आर्जी या मुस्तकिल तौर पर जम्मू हिजरत करने वाले शहरियों को 336 फ्लैट अलाट करेगा। बोर्ड जराये के मुताबिक जम्मू के संजवान इलाके में सस्ते रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं और मुल्क के शहरियों जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन के तहत मुलाजिमत, तालीम या तवील मुद्दती सियाहती दौरे के लिए जम्मू हिजरत की है, कुछ 336 फ्लैट अलाट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सस्ती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के नाम से मौसूम इस स्कीम के तहत EWS-LIG शहरी तारिकीन वतन बशमूल मजदूर, शहर के गरीब लोग, रेडीबान, रिक्शा चलाने वाले, दीगर खदमात फराहम करने वाले, सनती कारकुनान, बाजार में काम करने वाले तारिकीन वतन, तिजारती अंजुमनों, तालीमी और सेहत इदारों, तालिब इल्मों, तवील मुद्दती सियाहों वगैरह के लिए किराए पर मकान फराहम किए जा रहे हैं। ने बताया कि फ्लैट अलाट करने का अमल अगले माह यानी माह मई से शुरू होगा और पहले मरहले में 6 फ्लैट अलाट किए जाएंगे और बाद में माह अक्टूबर में PMAY स्कीम के तहत जरूरतमंदों को 240 फ्लैट अलाट किए जाएंगे। फिलिपाइन के कोरिगेडोर जजीरे पर 2 गैर मुल्की जहाजों के टकराने से 1 शख्स हलाक और 3 लापता हो गए। फिलिपाइन कोस्ट गार्ड ने कहा कि जहाजों में से एक Sierra फ्लैग MV हांग हादसे की वजह से उलट गया। PCG के मुताबिक हमले के 20 अरकान में से 16 को बचा लिया गया, जबकि एक रुकन की लाश हफ्ते को मिली थी। लापता अमले के लिए राहत और बचाव की कार्रवाइयां जारी हैं। PCG ने कहा कि मार्शल आइलैंड्स के फ्लैग कैरियर MT पेट्रोवेयर केमिकल और ऑयल मसनूआत का टैंकर के हमले के तमाम 21 अरकान महफूज हैं। PCG के मुताबिक MV यंगहोंग ने ज़ाम्बिल सूबे में अपनी आखिरी पोर्ट कॉल की, जबकि MV पेट्रोवेयर की आखिरी पोर्ट कॉल बाटान सूबे में थी। ये दोनों सूबे मनीला के शुमाल मगरिब में हैं। वस्ती इक्वाडोर में गुज़िश्ता माह के आखिर में लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद बढ़कर 50 हो गई। इक्वाडोर के अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने यह इत्तला दी है। FGI ने ट्विटर पर कहा, फिलहाल मरने वालों की तादाद 50 है और तलब है कि अप्रैल के अवाइल में मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद 27 थी, जबकि जख्मियों की तादाद 37। इक्वाडोर के सूबे चमराजो के लौसी कस्बे में 26 मार्च को एक जबरदस्त लैंडस्लाइडिंग हुई।
बांग्लादेश की हुकूमत ने मुल्क में बच्चों को इब्तदाई तालीम फराहम करने के लिए मुल्क भर में कम से कम 1000 प्राइमरी स्कूल कायम करने का फैसला किया। मुल्क की वजारत तालीम ने तालीमी सतह को अपग्रेड करने के लिए बहुत सी बड़ी तब्दीलियां की और उन पर अमल दरामद भी किया है। वजारत ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोई बच्चा तालीम से महरूम न रहे, ज्यादा स्कूलों की तामीर की जा रही है। तालीम ही एक बच्चे को मजबूत बुनियाद रखती है, जिससे कौम भी खुशहाल होती है। माहिरीन तालीम का मानना है कि हुकूमत का फैसला एक अच्छी खबर है, एक ऐसा कदम है जिसके लिए काम पहले से जारी है और यह इक़दाम तालीमी इस्लाहात की तकमील के लिए एक अहम संगवेल साबित होगा। उन्होंने कहा कि तालीम में तब्दीली को लागू किया जाना बिलाशिबा काबिल तहसीन कारनामा है। हालांकि यह यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि न सिर्फ आला मेयार की तालीम दी जाए, बल्कि यह भी कि तमाम बच्चों को यह जोग्राफियाई या मादूद से अलग काबिल रसाई हो। पाकिस्तान में बदनवानी और पुलिस अफसरान ने जुमा की देर रात पाकिस्तान के सूबे पंजाब के साबिक वज़ीर-ए-आला चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के लिए उनकी लाहौर वाक़ रहायशगाह पर छापा मारा। इस दौरान छापामारी टीम ने इलाही की गुलबर्ग रहायशगाह का मेन गेट तोड़ने के लिए एक बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल किया और घर 12 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें ज्यादातर उनका अमला था। खवातीन पुलिस एहलकारों ने कुछ खवातीन को हिरासत में भी लिया। अफसरान ने इलाही के घर की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन इलाही नहीं मिल सके। उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की बुल्हिका रहायशगाह में घुसने की भी कोशिश की, लेकिन शुजात के बेटों ने उनकी मुखालिफत की। ऑपरेशन हफ्ते की सुबह 2 बजे तक जारी रहा और पुलिस इलाही को पकड़ने नाकाम रही। एंटी करप्शन फाउंडेशन ने कहा कि इसकी गुजरानू वाला टीम मिस्टर इलाही को बदनवानी के एक मामले में गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची थी। दूसरी जानिब इलाही की कानूनी गिरफ्तारी जमानत 6 तक के लिए एक अदालत से पहले ही ले ली गई है। एसीबी टीम ने जोर देकर कि एक नए केस में इलाही की जरूरत है और वो पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तार किए बगैर नहीं जाने देंगे। इलाही के बुकला ने एसी हुकाम को जमानत के बारे में यह दहानी कराई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में सरमायाकारी के वसी तर मौके, 9 बरसों में रियासत ने हैरत अंगेज तरक्की। फूड कॉन्क्लेव 2023 की तकरीब से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। ज़राअत और डेयरी का शोबा भी रियासत में कर रहा है हैरत अंगेज तरक्की। फूड कॉन्क्लेव 2023 तकरीब से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव निरंजन रेड्डी का खिताब। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा की फाइबर कश्तियों की तैयारी की फैक्ट्री में आतिशज़दगी। हादसे में 40 कश्तियां जलकर खाकस्तर, आग पर पाया काबू। हैदराबाद के कई इलाकों में गरज चमक और साथ बारिश, शदीद बारिश से कई इलाके गाड़ियां पानी में बह गई, आम जिंदगी मफलूज। कांग्रेस ने अंबेडकर सावरकर जैसे कायदीन को गाली देने से नहीं बख्शा, जल्द से आम आजम मोदी का खिताब। खिलाड़ियों से मिलने जंतर मंतर पहुंची प्रियंका गांधी, ब्रिजभूषण को हटाने का किया मुतालबा। फिलिपाइन में 2 बहरी जहाजों के दरमियान तसादुम, दोनों के टकराने से 1 हलाक, 3 लापता। और इक्वाडोर में लैंडस्लाइडिंग से मची तबाही, लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद बढ़कर हुई 50। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।